हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। आज इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है बेटा। अभी तक मैंने बहुत सारे लेक्चर करा दिए, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट फॉर्म बना के दिया हुआ, जाकर देख सकते हो। और एमएससी के बहुत सारे मैथ और भी कंप्लीट करा चुका हूँ, जिस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, प्ले बनाया हुआ सीरियल वाइज, सारे आप देख सकते हो। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बेटा आज का टॉपिक है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक को जब आप सीखोगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आने वाले आपके लेक्चर है 4-5, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्या टॉपिक है? ऑब्टेन द इक्वेशन गवर्निंग मोशन और डिस्टर्बेंस ऑफ ए पार्टिकल इन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम। ये टॉपिक है बेटा आज का, जो कि एग्जाम में आपके आया हुआ टॉपिक है। ठीक है, इसको कैसे करना है? कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ाई हुई है, उसी से रिलेटेड है। क्या बोलती है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपके एग्जाम लैंग्वेज आएगी। क्या आएगी? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन इलास्टिक सॉलिड कैन बी ऑब्टेन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मोशन की इलास्टिक सॉलिड में, याद रखना वो कहाँ से निकलती है। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, किससे निकलेगी? जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्या है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम? मैंने आपको पढ़ाई थी। उसमें क्या ऐड कर दें? बाय एडिंग फोर्स ऑफ इनर्शिया। उसमें फोर्स ऑफ इनर्शिया ऐड कर दें तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इन इलास्टिक सॉलिड निकल के आती है। ठीक है बेटा, उसमें क्या ऐड कर दें? फोर्स ऑफ इनर्शिया टू द कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है उसको फोर्स ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलास्टिक सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स आएंगे जिसको किस किस से डिनोट करेगा, मैंने यहीं पे लिख दिया है। रो है बेटा, रो को हम डेंसिटी ऑफ द मीडियम बोलेंगे। ठीक है बेटा, और जो डी ट्याऊ है, डी ट्याऊ को हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वेव। यू आई डबल डैश, इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे बेटा। क्या है? डबल डैश को मतलब क्या, यू आई डबल डैश को क्या, डबल डॉट को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन बोलेंगे। उसके बाद देखो, देन द फोर्स ऑफ इनर्शिया ऑन मास कंटेन इन वॉल्यूम डी ट्याऊ। क्या होगा हमारा जो फोर्स है वो क्या होगा? अब फोर्स सभी को पता है बेटा, फोर्स हमारा क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? मैंने अभी पढ़ाया, यू आई का डबल डॉट। ठीक है बेटा, मास क्या होता है? सभी को पता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है बेटा? रो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या है? डी ट्याऊ। तो फोर्स क्या हो गया? यही बेटा हमारा। मास की वैल्यू क्या ही है? डी ट्याऊ रो। और इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? यू आई डबल डॉट। यही आया है बेटा, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ गया नेगेटिव का साइन। बेटा इनर्शिया के लिए क्या आता है? हमेशा नेगेटिव का साइन, क्योंकि अपोजिट फोर्स लगता है उसके। तो इसमें क्या आ गया? माइनस का साइन। यही मैंने ऊपर आपको लिखा हुआ है। क्या है? यही मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ थोड़ा एक बार, क्योंकि यही चीज़ समझने की है यहाँ पे। बेटा फोर्स हमें निकालना था। फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा ये हो गया बेटा। मास क्या होता है? यहाँ पे तक साइड में मैंने लिखा हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है? डी ट्याऊ है। डेंसिटी क्या है? रो है। पुट कर दिया ये वैल्यू फोर्स में, मास की जगह ये वैल्यू, एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू। नेगेटिव साइन, क्योंकि इनर्शिया हमारा फोर्स हमेशा अपोजिट में रहता है, तो हमने ये नेगेटिव का साइन दे दिया है। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया बता सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हमने ये फोर्स निकाला है, इसमें से क्या है? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हटा दे। क्या है? वॉल्यूम को हटा दे, मतलब डी ट्याऊ को हटा दे तो क्या होगा? तो हमारा क्या बचेगा? रो यू आई डबल डैश बच जाएगा। अब देखो ये कौन सा निकाला हमने बेटा? हम जब आगे चलते हैं किसी भी मतलब पहाड़ी एरिया पे से चल रहे हैं, तो हमें फोर्स क्या आगे की तरफ लगाना पड़ता है बेटा। ठीक है, और कुछ फोर्स मतलब हमारा शरीर का जो वजन होता है वो आगे की तरफ हमें खींचना पड़ता है। तो जो खींच जो बच गया है, जो कुछ फोर्स तो हम लगा दे लेकिन कुछ बच जा रहा है, उसमें से ये हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो एफ आई माइनस रो यू आई डबल डैश हो गया यहाँ पे। अब क्या है? जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने बताया था ना, कुछ ऐड कर दे, तो एफ आई प्लस ये था, इसमें हमने ये ऐड कर दिया टी आई। ये बेटा ये साइन याद रखना, ये क्या है? म्यू। म्यू का साइन है ये। किसका है? म्यू इज इक्वल टू 0। अब इस पे हमें इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन ओवर होल वॉल्यूम। वॉल्यूम के हमें इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो यहाँ पे कर दिया ट्याऊ एफ आई रो यू आई डबल डैश, इसमें कर दिया। लेकिन जो ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसकी वैल्यू हमें सभी को पता है क्या होती है बेटा, शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, टी आई जे
म्यू जे, इसकी वैल्यू ये हो गई। और ये किसके में है, डी नीटा के में। और डी नीटा क्या है, हमारा सरफेस का है। या हमने वॉल्यूम का था तो वॉल्यूम का हमने लगा दिया है। और ये किस में बनेगा बेटा, सरफेस में बनेगा। तो यहाँ हमने सरफेस इंटीग्रल नीटा ले लिया और यहाँ पे ट्याऊ हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम ले लिया। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रल है, इसको भी हम किस में कनेक्ट करेंगे, वॉल्यूम में करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दिया। और इस चीज को, इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, टी आई जे कोमा जे लिख सकते हैं। तो भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डी ट्याऊ। यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। बाद में देख रहे होंगे दोनों में डी ट्याऊ कॉमन है, कॉमन ले लिया, बाकी टर्म को अंदर लिख लिया। अब फिर क्या है, इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया हमारा। वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है ट्याऊ। अब इसको क्या है, डी ट्याऊ तो क्या हमारा आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है बेटा, ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो हमारा सिंपल सी बात है, कौन सा जीरो होगा, ये वाली टर्म जीरो होगी। तो अंदर वाली टर्म मैंने किसके को रख दी, जीरो के। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दी, क्या क्या वैल्यू निकाली, यहाँ से हमने इसको दूसरी तरफ भेज दिया, ठीक है बेटा। एफ आई को दूसरी तरफ, हमारा क्या क्या, टी आई जे कोमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू रो यू आई डबल डैश। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये क्या है, डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन आइसोट्रोपिक मीडियम हो गई। अभी आपको इस टी आई जे, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे पुट कर देना इस इक्वेशन नंबर 1 में। टी आई जे की वैल्यू, टी आई जे क्या है, हमारा स्ट्रेस का कंपोनेंट है। क्या है बेटा, स्ट्रेस कंपोनेंट है टी आई जे। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, मैं कंटिन्यूस आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। अगर भाई को याद नहीं है तो पुराने लेक्चर देख लीजिए। टी आई जे क्या होता है, लैम्डा थीटा डेल आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, सभी को पता है, E11 प्लस E22 प्लस E33, या हम बोल सकते हैं यू के कोमा के, या हम थीटा को बोल सकते हैं डेल डॉट यू, डाइवर्जेंस ऑफ यू। ये सारी थीटा की वैल्यू मैंने आपको पीछे पढ़ाई हुई है। और के की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 2 3। ई आई जे क्या है, ये सॉरी डेल जे क्या है, डेल जे मैंने यहाँ लिखा नहीं। डेल जे होता है हमारा, दो वैल्यू होती है 1 और 0। जब आई और जे इक्वल हो बेटा तो 1 वैल्यू होती है, आई और जे नॉट इक्वल टू जे होता है, इक्वल नहीं होता तो वैल्यू 0 होता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टेंसर, ठीक है। उसके बाद आता है ई आई जे। ई आई जे क्या है बेटा, हमारा स्ट्रेस टेंसर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ई आई जे 1/2 यू आई कोमा जे प्लस यू जे कोमा आई, ये इसकी वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पे इसकी ई आई जे की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारी ये टर्म बच गई ओनली, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, टी आई जे कोमा जे चाहिए था ना बेटा। तो जे, इस जे का इसके क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं जे के रेस्पेक्ट में। पीछे जे का मतलब क्या होता है, हम उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमने इसके जे के टर्म में रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो लैम्डा तो हमारा कांस्टेंट है, तो थीटा का करेंगे तो थीटा कोमा जे लगा दिया। ये तो सब्स्टिट्यूशन है, ये बाद में 1 हो जाएगा, इसको एज इट इज लिखते हैं। अब इसमें देखो बेटा, ये म्यू एज इट इज रहेगा, एक बार यू आई कोमा जे जे हो जाएगा, एक बार यू जे कोमा आई जे हो जाएगा, क्योंकि जे के रेस्पेक्ट में हमने किया है। तो यहाँ सब जगह क्या लगा दिया हमने, जे लगा दिया है, ठीक है बेटा। अब डेल आई जे क्या होगा, हमारा 1 होगा। कब होगा, जब हम जे को क्या पुट कर दें, आई के इक्वल पुट कर दें। तो यहाँ पे हम जे को क्या कर देते हैं, आई पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल आई कोमा आई। तो डेल आई कोमा आई दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे वही किया हुआ, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ जे की जगह क्या पुट कर दिया, आई। तो यहाँ ये हो गया, ठीक है बेटा। जहाँ जहाँ जे था वहाँ हमने आई ले दिया यहाँ पे इस टर्म में। ये टर्म आई जी टी है हमारी, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की, यहाँ पे किया ओनली, क्योंकि यहाँ पे 1 हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, मैंने इधर लिखा हुआ है। तो हमारी ओनली आई ये टर्म बच गई नीचे, ठीक है बेटा। इस को टर्म को एज इट इज लिख दिया, इस टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ तक। अब देखो बेटा, थीटा को मैंने आपको क्या बताया था, अभी देखो थीटा कोमा आई है बेटा। थीटा कोमा आई का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस थीटा। डाइवर्जेंस क्या होता है हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, डेल डॉट एफ। मतलब ये इसका थीटा का डिफरेंशिएशन आई के रिस्पेक्ट में बेटा, एक बार 1 में एक बार 2 में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा कोमा आई को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यार गलत बोल गया, डाइवर्जेंस बोल गया मैं। थीटा कोमा आई को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो यहाँ आई है तो ग्रेडियंट ऑफ आई, सॉरी, या थीटा का केस में आई की में करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यू आई याद करो, यू आई हमारे पास क्या था यहाँ पे, तो यू आई था, मैंने उसमें पढ़ाया था यू आई का किस में, डबल में है। तो बेटा यू आई को क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू आई, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जे के रेस्पेक्ट में, 2 बार। तो यहाँ क्या होगा, डेल स्क्वायर यू आई हो गया। देखो यहाँ पे आपने
पढ़ा भी था, थोड़ा सा हिंट के तौर पे बता देता हूँ। यू के कोमा के था, यू के कोमा के को हम क्या लिख सकते, डेल डॉट यू लिख रहे थे, तो यहाँ क्या है यू जे कोमा जे आई कोमा जे जे डबल है, तो यहाँ डबल है तो डेल का स्क्वायर हो जाएगा और यू हो जाएगा बेटा, वही यहाँ पे किया हुआ है। तो ये एज इट इज हो गया। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को म्यू यू जे कोमा जे, आई बाहर ले लिया, कोई डिफरेंस नहीं है। इस चीज को मैं क्या, इस चीज यही चीज हमारी क्या है, ग्रेडियंट थीटा है। ये क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट थीटा लिख सकते हैं। और बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था आपको, डेल डॉट यू, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, ग्रेडियंट के लिए हमने डेल लगा दिया, ये हो गया खत्म। यहाँ भी ग्रेडियंट एज इट इज रहेगा, ग्रेडियंट के लिए डेल लगा दिया, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई पूरा हमारा। तो ये इसको सोल्व किया, एडजस्ट किया, तो ये वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 3 हमारी यहाँ पे। बेटा यही स्टेप समझने का था, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये अगर एमएससी के स्टूडेंट को डायल ग्रेडियंट समझाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ पे ये लिख लिया है मैंने। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें लिख लिया है, पुट कर दिया है। आगे चलते हैं। अभी इसी चीज़ को देखो, पीछे चलते हैं थोड़ा, इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ यू लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ तो। इस चीज़ को लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दिया है, बाकी टर्म को सारे को सेम लिख दिया है। यू आई डबल डॉट को लिखना चाहूँ तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, करली यू करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस चीज़ को लिख सकता हूँ। बाकी यहाँ वेक्टर लगा दिया हमने, अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखे तो सब जगह क्या लगा दिया, यू के ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया, तो ये इक्वेशन 4 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। दिस इज द इक्वेशन विच शो द मोशन ऑफ पार्टिकल। जो हमारी ये इक्वेशन आई थी, यही क्या शो करती है, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन होमोजेनियस आइसोटोपिक इलास्टिक मीडियम। दिस द पार्शियल ऑर्डर 2, कितने की है, ऑर्डर 2 की है, क्योंकि हमारा यू आई इसमें है, हमारा डबल डॉट में है बेटा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा। इसके केस पढ़ लेते हैं, कुछ 2 केसेज है इसके। सबसे पहले था इक्वी वॉल्यूमिनियल। बेटा इसमें क्या है, याद रखना, जब डिस्टर्बेंस इन द मीडिया इन सच द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल और द मीडियम रिमेन सेम देन द चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा 0, तो इसमें थीटा क्या होगा 0 होगा, डाइवर्जेंस ऑफ यू क्या होगा 0 होगा, और डाइवर्जेंस ऑफ यू आई क्या होगा 0 होगा। तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ओनली ये बचेगा। यहाँ से हम आगे इसको मेरी चीज लिखा हुआ डेल स्क्वायर यू आई की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से इस म्यू को इसके नीचे भेज दिया, चला गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। जब मैंने क्या किया, इस चीज को क्या लिख सकते हूँ, डेल अपॉन म्यू को 1 अपॉन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, म्यू को ऊपर लिख लिया, रो को नीचे लिख लिया, और इसका अंडर रूट लगा के 1/2 लिख सकता हूँ, सॉरी 1/2 बोला 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 से तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा बस लिखने के लिए। तो ये बेटा हमारी कहलाती है सेकेंडरी वेव। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव की मैंने पूरी डेफिनेशन दी हुई है, देख सकते हो। केस 2 में क्या सकते हैं, एक रिजल्ट होता है कर्ल कर्ल यू वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ यू माइनस डेल स्क्वायर यू वेक्टर। तो बेटा इसकी तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाले तो ये इस साइड में आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे इसकी जगह, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये पुट किया, इसको सेम हमारा कर्ल यू क्या हो जाएगा, इरोटेशनल होता है, कर्ल यू 0 हो जाएगा, तो हमारी ये इक्वेशन बचेगी यहाँ से। तो ये बचेगी, तो हमने यहाँ से इसकी ये निकालेंगे तो हमारी क्या जाएगी बेटा, प्राइमरी वेव आ जाएगी। यहाँ से प्राइमरी वेव आ जाएगी। फ्रॉम जो इक्वेशन 6 और 7 है उसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा बेटा। अब अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे, इसको प्रूव करना सीखेंगे प्लेन में, किसमें, जो अगला आएगा प्लेन वेव, प्लेन वेव आएगा अगला टॉपिक, उसमें इनको प्रूव करना भी सीखेंगे। ये स्पीड है बेटा, बेटा ये 100% आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा आपको ये टॉपिक। अगला टॉपिक है ना 100%, आपसे 5 से 10 बार रिपीट भी हुआ, बहुत सारी यूनिट में 5-10 बार रिपीट है, तो ये टॉपिक आपको एज इट इज रखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का प्रूफ करेंगे हम कि ये कहाँ से आया, जो ये क्वेश्चन 6 और 7 है उसी से ये आया है, इनका यूज करके आगे हम इनको करेंगे। तो ये लेक्चर आपको याद करना है अच्छी तरह। बाकी केसेज में कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा डीपली इसको लिया भी नहीं है, और ज़्यादा कुछ यूजेज इसका है भी नहीं, बस आपको आगे का डेरिवेशन है वो अच्छी तरह आना चाहिए बेटा। और फिर एक बार नोट्स के लिए बता देता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज़ में अवेलेबल है। उसके साथ आपको जो वीडियोज लेक्चर्स जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ उनकी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कुछ यूनिवर्सिटी के अवेलेबल हो गए हैं, और धीरे धीरे हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।